कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में, किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान, कौन सी खबर सही जगह से चूकी, क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर, कौन से लेख का क्या है सार, क्या रहा हर दिन का खास, आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार रोक। नमस्कार, सलिल संदेश के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज फिर अखबारों की समीक्षा, खबरों की समीक्षा और अपने साथी सनाउल्लाह खान साहब के साथ में स्टूडियो में मौजूद हूँ। सना साहब, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। समय खराब ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण ने जो पहली खबर फ्रंट पेज पर लीड बनाई है वो है ट्रंप टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर होगा मामूली सा असर। तो इसे किस रूप में लें अपन? सर, जो ट्रंप टैरिफ का मामला चल रहा है, हाँ, उसके बाद लगातार पीएम मोदी का एक्शन में आ जाना, ठीक, चीन से बीच व्यापारिक समझौते होना, हाँ, दूसरी बात स्वदेशी की बात कर देना, हाँ, कि लोकल से ग्लोबल बनना है, बिल्कुल स्वदेशी निर्माण पे जोर देना, ठीक, ये काफी अच्छी पहल है। हाँ, मतलब बिल्कुल ठीक, ट्रंप ने एक तरीके से वापस याद दिला दी कि हाँ, हम भी हैं, मतलब आत्मनिर्भर भारत निकल कर आएगा, ठीक, जो ठीक, किसी पर डिपेंड नहीं होगा। इस खबर को ऐसे देखता हूँ। हाँ, दूसरा है, दूसरा आरबीआई जो है, हाँ, हाँ, इसने नीतिगत फैसले लेने की बात कर दी है गवर्नर ने, ठीक है, तो इससे थोड़ा असर पड़ सकता है कुछ हाँ, सेक्टर पर। लेकिन दूसरी चीज ये है कि आत्मनिर्भर भारत ठीक, जो ये, एक नए रूप में दिखेगा, एक नई कल्पना साकार होगी, ठीक, इसको ऐसे रूप में देखता हूँ सर। आपने आरबीआई की बात करी, जी तो आरबीआई के निर्णय को अपन नीतिगत फैसले इस रूप में भी ले सकते हैं जी कि शायद वो हमारे जो निर्यातक हैं, जी जो अब प्रतिकूल अवस्थाओं का सामना करने वाले हैं, जी उनके लिए एक बड़ा फंड जारी करने वाली हो, बिल्कुल, है ना। अगर ऐसा होता है तो निसंदेह हमारे जो उद्योगपति हैं या हमारे जो निर्यातक हैं, जी उन्हें एक बड़ी राहत मिलने वाली बहुत है। बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी बात, अमेरिका को बड़ा गुरूर रहा है इस चीज का जी कि हम जो कह देते हैं वही मतलब संपूर्ण सत्य है, जी, बाकी सब ऐसे में लगातार इनका टैरिफ लागू करना, इस पे इतना % उतना, तो ये एक तो ये क्लियर होने लगा है कि ट्रंप एक बहुत अस्थिर मानसिकता के राष्ट्रपति सिद्ध होने जा रहे हैं जी और अब वो यूरोप में भी गिरने लगे हैं, जी बल्कि अपनी सरकार के खुद लोग उनको घेर रहे हैं कि भारत से पंगा मत लो। जी भारत एक बहुत स्थापित और शांति प्रिय देश है, जी हमारा अच्छा मित्र हम्म, है ना। तो इस चीज को देखा जाए तो ट्रंप का एक मुगालता भंग होने जा रहा है जी और ट्रंप का ही कारण है। मैं तो कहूंगा ट्रंप को धन्यवाद देना चाहिए हमें कि उसने चीन और भारत को काफी नजदीक ला दिया है। तो अगर चीन, भारत और रूस ये तिकड़ी यदि अस्तित्व में पूरे ताकत से आती है, खुद है हमें ताकत प्रदान करने वाले हैं जी, और नई ताकत बन के भारत उभर रहा है, विकसित भारत की नजर हाँ, आएंगे। जी ये एक सेकंड लीड दैनिक जागरण की ही। जी महिला तस्कर से मिले 48 लाख कैश, जी 1 करोड़ की ब्राउन शुगर। जी ये क्राइम थोड़ा अलग दिखता है आपको? भोपाल मतलब मध्य प्रदेश में, हाँ, और अभी नए नए ये पूरे मामले आते ही रहे, हाँ, ड्रग्स के तस्करी के, बिल्कुल, डीआरआई की रेडें पड़ना, हाँ, तो एक तरीके से ये हब बन गया है। हाँ, ये पूरा चिंता का विषय है। ये बहुत ज्यादा अच्छा इंटेलिजेंस फेलियर भी, इंटेलिजेंस बिल्कुल, इसमें इसे तो स्वीकार दूसरी, करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि हाँ, महिला तस्कर से पकड़ा गया, केस भी बरामद हुआ, हाँ, ब्राउन शुगर भी मिली, बिल्कुल, लेकिन ये सिलसिला यहाँ थमने का नहीं, अभी नहीं लग रहा आपको थमेगा? बिल्कुल नहीं थमेगा। क्योंकि जिस हिसाब से अच्छा, मामले आ रहे हैं, हाँ, भोपाल में भी अभी हाल ही में मामला आया हाँ, बिल्कुल, ड्रग्स का, ये एक के सारी बाद एक आ चीजें जी, तो वो कहीं ना कहीं नकेल कसने की तैयारी है। पुलिसिंग सख्त होगी और तो हाँ, मजा आएगा। हाँ, जो लगातार घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उससे ये तो इंडिकेशन मिल रहा है कि वाकई में पुलिस अब एक्शन में आ चुकी जी है, जी जी, क्योंकि ये अचानक पैदा हो गया ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं, ये लगातार सालों से चल रहा था। जी जी जी, और अब जब पुलिस सख्त हुई है तो एक के बाद एक मामला, तो या तो इसमें ये निकलते कह ले कि मुख्यमंत्री मोहन यादव बिल्कुल अब इसमें आ गए हैं जी, कि काम करो या फिर लूप लाइन में चले जाओ, बिल्कुल बिल्कुल, या तो ये है। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज बहुत उसमें ले रहा हूँ, नेगेटिव रूप में ले रहा हूँ उसे, महिलाओं का इस क्षेत्र में आ जाना। जी हम इंग्लिश फिल्मों में देखा करते थे
कि महिलाएं डॉन हैं और जी। दुनिया, हमारे यहाँ भी गुजरात में डॉन महिला हुई है, वो अलग विषय है कि वो अपवाद था। लेकिन अब ये ब्राउन शुगर जैसे मामलों में महिलाओं का सामने आना ये इंगित करता है कि कितना पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डाल चुकी है। बिल्कुल ठीक है। कि जिन महिलाओं को अपनी आने वाली पीढ़ी विकसित करना थी, संस्कारित करना थी, अब वो स्वयं इतने कहना चाहिए दलदल में फंसती चली जा रही है, आर्थिक दलदल में और अपराध में, कि इनसे हम क्या अपेक्षा करें समाज को। ये तो मैं तो कहूंगा जो एनजीओ चलाने वाली जो महिलाएं, जो महिलाओं के अधिकारों की बात करती हैं, मेरा आग्रह रहेगा कि ये ऐसी चीजों पर भी थोड़ा ध्यान दें कि अर्थ ही प्रधान नहीं है, संस्कार भी प्रधान होते हैं। बात बात पे पुरुष वर्ग पे ये लांछन लगाना कि वो शोषक है। अब इनके बारे में क्या कहें कि जो माताएं कल तक शिवाजी, छत्रपति शिवाजी पैदा किया करती थी, जिनके यहाँ भरत पैदा हो जाया करते थे पति के सहयोग के बगैर, है ना, अब उनकी स्थिति ये है कि उनके यहाँ पे अब ब्राउन शुगर मिलती है। इस ओर तो ये काम करने की जरूरत है सामाजिक स्तर पर। पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया जागरण जी। अब आते हैं हम पत्रिका पे जी। पत्रिका का आज जो उनका फ्रंट है जी, पहला वो खाली है विज्ञापन और ठीक है, लेकिन सेकंड फ्रंट पर उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे जोर दिया है। इसी लीड ही माना जाए, हालांकि पहली खबर उन्होंने नवरात्र और माँ दुर्गा के लेके एक उस पर भविष्यवाणी कर दी है। दिव्यांगों का मजाक उड़ाने वाले इन्फ्लुएंसर माफी मांगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। हाँ सर, ये गाइडलाइन बनाना पड़ी है ना, सरकार को गाइडलाइन बनाने के निर्देश देना पड़े। तो तब तक कहाँ था, सरकार क्या कर रही थी? तो सुप्रीम कोर्ट का दखल देना कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है या नजर नहीं रखना सरकार का, तो ये मामला उस नजर से देखता है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और भी समझ में आती है कि जैसे आपका हमारा 25-30 साल का अनुभव तो पत्रकारिता में हो ही गया है। एक समय था एक जवाबदेही समाचार के प्रति जी, और नौकरशाही में खबर को लेके एक अलर्टनेस जी। उन्होंने कहा वो साप्ताहिक में खबर लगी जी, एक्शन जी, यानी एक पत्रकार को और एक पत्रकारिता को गंभीरता से लिया जाना, ये शायद इसलिए था कि हम भी कमिटेड थे अपने पेशे को लेके। बिल्कुल। आज सोशल मीडिया इतना ज्यादा व्यापक हो गया है, उतना वो अनियंत्रित हो गया है अब कि कोई कुछ भी कर रहा है, और इतना कर रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट को बीच में आके इसमें दखल देना पड़ रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि शासन स्तर पर अभी शायद जो साइबर क्राइम में ही आएगा, इस तरह की हरकतें जो आती हैं उसको लेके कसावट की आवश्यकता है, कड़े कानून, कड़ी सजाएं, तभी शायद ये थमे तो थमे, वरना चिंता होती है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अविश्वास का केंद्र बनता चला जा रहा है। सर, जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनको लाखों लोग देखते हैं। बिल्कुल, तो उनकी भी जवाबदेही तय होना बहुत जरूरी है ना। तो ये एक अच्छा लीड लिया है उन्होंने, और अपेक्षा करेंगे इस पे पत्रिका जैसी अखबार, क्योंकि उनके जो प्रधान संपादक हैं या कहो कि वो कर्ता धर्ता है, वो स्वयं एक अच्छे लेखक, अच्छे पत्रकार हैं, आध्यात्मिक विशेषज्ञ हैं जी। तो ठीक है, अब आता है दैनिक भास्कर जी। ये मोदी जी का बयान है, हमारे प्रधानमंत्री का लीड है भास्कर की ये जी। चाहे कोई कितना भी दबाव डाल ले जी, आत्मनिर्भर भारत झुकेगा नहीं जी। इस बयान को किस रूप में ले रहे हैं अब आप? सर, अभी जागरण में भी यही चर्चा हुई आत्मनिर्भर भारत की। और भास्कर ने भी उस खबर को उठाया, है ना। तो सीधा सीधा ये ट्रम्प को जवाब है ये, है ना। तो इसमें मुझे थोड़ा सा पीछे का एक और परिदृश्य याद आता है कि जब गुजरात में दंगे हुए जी, तो दंगे के बाद और जो दंगे हुए जी, और शासन की जो पद्धति रही काम करने की, उसको लेकर आपको ध्यान होगा अमेरिका ने मुख्यमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी पर प्रतिबंध लगा दिया था। बिल्कुल लगा दिया कि इनका अब जो है वीजा पासपोर्ट हमारे यहाँ वैध नहीं रहेगा, ये हमारे जाके यात्रा नहीं कर पाएंगे जी। तो तब भी अमेरिका ने अपना प्रयास किया था। तो जब ये मुख्यमंत्री से नहीं जीत पाए जी, तो आज तो वो शख्सियत देश की प्रधानमंत्री है। बिल्कुल, है ना। तो इस रूप से देखें तो देखिए, उम्र भी अपना प्रभाव दिखाती है। अपन कहते हैं जैसे ढलान पे उम्र आती है, आदमी थोड़ा लिबरल हो जाता है जी। लेकिन मोदी जी को लेके अपने को ऐसा दिखता नहीं है, आक्रामकता बिल्कुल वैसी की वैसी है। पहले वाले मोदी जी और अब वाले मोदी जी में कोई फर्क नहीं है। शोले का मुझे डायलॉग याद आता है वीरू का, गब्बर सिंह तुम एक मारोगे
हम 4 मारेंगे। बिल्कुल। तो मोदी जी का जो एक्शन है वो वैसे ही बना हुआ है जी। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि भारत पीछे एकदम सरकार के पीछे खड़ा हुआ है और उन्हें अपने नेतृत्व पे भरोसा है। जैसे ये बात भी लिखी है इन्होंने, भारत की 2 टूक, जहाँ से सस्ता मिलेगा वहां से आयात खरीदेंगे। सीधी सीधी 2 टूक है। बस जो सस्ता देगा व्यापार उससे होगा। बस मतलब हम किसी को अपना आका नहीं मानते, नहीं। हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हमारी संप्रभुता का महत्व है और जो उससे टकराएगा वो हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। जी बिल्कुल ठीक है। तो नेशन फर्स्ट है ना, एक बड़ी अच्छी वो है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश को 200 नई मेडिकल सीटें इसी सत्र से प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ी। ये खबर कितनी अच्छी है मध्य प्रदेश के लिए? मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी है, अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए खास तौर से ठीक अच्छी बात है ये। नई पोस्ट आएगी, नए डॉक्टर होंगे, 200 सीटें रहेंगी। बिल्कुल, तो अच्छी खबर के रूप में देखता हूँ। जैसे अब इसमें बात आई है पीपीपी मोड पर भी, धार, बैतूल, पन्ना व कटनी में 4 मेडिकल कॉलेज के लिए भी अनुबंध हुए। राइट। तो ये भी एक अच्छा है कि भोपाल मतलब मध्य प्रदेश से डॉक्टर निकलेंगे, ठीक है, जो कि पूरे अंचलों में जाएंगे और वहाँ पर स्वास्थ्य सेवा, क्योंकि हमेशा ये बात आई है कि डॉक्टरों की कमी देखने को मिली है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये एक अच्छा राहत भरी खबर है। हाँ, एक चिंता भी है इस खबर को लेके। जी, चिंता ये है कि ये सीटें हर साल बढ़ती हैं जी, इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों का अभाव बना हुआ है। जी, चिकित्सकों का और जो पैरामेडिकल स्टाफ है जी, उसका शासकीय अस्पतालों में मरीजों से व्यवहार अच्छा नहीं रहता। जी, ऐसी खबरें आए दिन आती रहती है कि हमें चिकित्सकों की मनोदशा पे भी जाना होगा। जी, एक चिकित्सक 10 का काम कर रहा है। जी, ये भी एक बड़ा काला अध्याय है। ये धरातल पर देखा जाए, जब ग्राउंड पर जाते हैं आप, हमने देखा तो ये ग्राउंड की रिपोर्ट है हकीकत। हाँ जी, ये डॉक्टर 10 का काम कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड है वो जी कि कहाँ निकालूं जी। अधिकारी सुनते नहीं है जी, सरकार पदों को भरती नहीं है जी। कई जगह स्थिति ये 10 पद स्वीकृत हैं तो वहां पे एक जी आदमी काम कर रहा है जी। तो ऐसी स्थिति में हमें सीटें बढ़ाने से राहत नहीं मिलने वाली जी। शासन अपनी नीतियों पे अमल करना भी सीखे और जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव अपने कदम बढ़ा रहे हैं, हम आश्वस्त हैं हालांकि कि वो आके कसावट ले ही आएंगे, लेकिन पिछले जो अनुभव कहते हैं जी, उसके मुताबिक उनसे यही उम्मीद है कि जो उनके मुखारबिन से निकल रहा है जी, वो नौकरशाही उसको अमल में ले आए। तो इस पे एक बहुत कड़ी निगरानी की आवश्यकता है ताकि शासकीय अस्पतालों में एक अच्छी सेवा लोगों को मिल जाए जी, ताकि लोगों को ये प्राइवेट सेक्टर में जो आर्थिक शोषण होता है, इसे मैं लूट डकैती कहूंगा जी, वो रुक सके। तो अब इसमें एक चीज और अच्छी लिखी है जी, 2775 सीटें हैं प्रदेश में, अब हो गई। सरकारी मेडिकल कॉलेज में 2575 सीटें थी पहले, ये 200 बढ़ने के बाद 2775 हो गई। वही निजी क्षेत्र में भी जो बात कही है 2000 सीटें हैं। हाँ देखिए, मतलब आप देखिए कि 2775 सीटें हो गई। हाँ, ये बड़ा आंकड़ा है, ये बड़ा आंकड़ा है। यदि ये धरातल पर आता है तो मुझे लगता है 2026 में हमें मध्य प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छी मिलने जा रही है। और वैसे कॉलेजों की बात इन्होंने लिखी है भास्कर ने, अच्छा भास्कर नॉलेज के तौर पर दिया है, वो खबर तक सीमित नहीं रहता। जी, जी, उसको लेके अपना भाव भी देता है। भोपाल को जोड़ लें तो इसके बाद प्रदेश में 26 सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब 26 मेडिकल कॉलेज सरकारी, बिल्कुल प्राइवेट अलग है। लगभग आधे जिलों में हम मेडिकल कॉलेज पहुंचा चुके हैं। बिल्कुल, और उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव आते आते जो अगला चुनाव हमारा 28 में आ रहा है, हम शायद पूरे 55 जिलों तक पहुंच जाएं। अच्छा विजन और अच्छा मिशन, अच्छा विजन, अच्छा वेरी गुड, क्या बात है जी सर। हाँ, ये बॉटम स्टोरी है भास्कर की जी। इन्होंने उसका जो कहना चाहिए ना, एक बोध वाक्य होता है भयावह जी। आत्महत्या के बारे में मैंने सब कुछ इंस्टाग्राम से जाना, सोचती हूँ मेरा जन्म सोशल मीडिया के युग में नहीं होता तो जिंदगी कहीं बेहतर होती। ये एक युवती कहेंगे जी, युवती ने कहा है, जिसको हम कहते हैं ना वो पथ भ्रमित हो गई है, दिग्भ्रमित हो गई है, वो इतना खुलेपन या स्वच्छता में चली गई है कि तय नहीं कर पा रही मेरे दायित्व क्या है। ऐसी पीढ़ी से ये पीड़ा निकल के आना क्या लग क्या रहा है सर? ये 13 साल की है, हाँ बच्ची कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ किशोरी है, 13 साल की, सोशल मीडिया में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई
हाँ, तो पूरा मोबाइल, जो आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल, हाँ, तो मतलब सोच जो नजरिया है, हाँ, अपनी सोच ही बंद हो गई। जो कुछ दिख रहा है वो ये सब उसको फॉलो कर रहे हैं वो। स्क्रॉल पर ही पूरा जीवन चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो सही ये बात क्या है, कहीं ना कहीं। हाँ, अच्छा, इसके अंदर 2 बार खुदकुशी का प्रयास भी किया माय गॉड, बड़ी ये बात बच्ची है। ने, ठीक ये ठीक, किशोरी ने, मैं तो दोबारा ये सफल रही है। 2 सहारा। तो ये क्या है, मतलब बौद्धिक विकास की बात करें अपन को, हाँ, कहाँ जा रहा है ये? मतलब एक प्रकार से जो खतरा हम लोग आपस में बौद्धिक वर्ग जो सोचता जी, रहता जी। है कि 90% जो कंटेंट है इन सोशल साइट्स पर बिल्कुल। इतने खतरनाक हैं, यदि बच्चों पर, बच्चे क्या, मैं बड़े बूढ़े शिकार हो रहे जी हैं जी अब तो। जी जी। यदि हमने आत्मनियंत्रण की विधि ना अपनाई तो अब स्थिति ये है कि अब आधुनिक पीढ़ी भी ये मानने लगी है कि काश मैं इस युग में पैदा नहीं हुई होती। तो ये भारतीय जो संस्कृति है उसको पुष्ट करती है कि जिस तरह से हमारा सादा जीवन उच्च विचार वाला एक हमारा जीने का ढंग रहा है वो ज्यादा बेटर था। और इसमें सबसे गंदी चीज ये है कि मैंने ये कहाँ सीखा, सब कुछ इंस्टाग्राम पर, मतलब सोशल साइट से सीखा। सोशल साइट्स पर जी। अब इन सोशल साइट्स के बारे में एक सवाल और उठता है जी। कि कहीं कोई शैशव अवस्था का कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म यदि संघर्ष कर रहा है खड़ा होने के लिए, तो ये प्लेटफॉर्म चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, ये बहुत जल्दी कहीं नोटिस भेजते हैं, कहीं ये ब्लॉक कर देते हैं, मतलब ऐसा शो करते हैं कि हम बहुत बड़े ईमानदार हैं। जी जी। लेकिन अब एक बच्ची कह रही है कि मैंने इंस्टाग्राम से सीखा कि आत्महत्या मुझे कैसे, तो 2 बार सफल हो चुकी है ना, अब तो सफल ये अब इसी बात को मतलब जोड़ा जाए, हाँ, तो ये समझाया जा रहा है सोशल साइट्स पर कि आत्महत्या करते कैसे हैं, कैसे अब उसको कोई रोकने के प्रयास के लिए, जो आपकी पूरी बात का निकल कर आया, जो रोकने के प्रयास में है, हाँ, वो गलत है। तो इस तरह से देखा जाए जी, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। चलिए, अब हमारे समय सीमा भी संकेत कर रही है जी, कि हम कार्यक्रम को समापन करें और जितना हमारा दायरा था हम पूरा कर चुके हैं जी। तो आज के लिए इतना ही। सलेज संदेश से जुड़े रहिए, ऐसे ही अनेक मुद्दों को लेकर हम दोनों साथी आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में, किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान, कौन सी खबर सही जगह से चूकी, क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर, कौन से लेख का क्या है सार, क्या रहा हर दिन का खास, आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार लोक।